क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि 273 सालों से बंद पड़ा एक मंदिर अचानक खुलता है और वहां का नजारा देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसा सच है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आइए इस अद्भुत घटना के रहस्यमय पहलुओं में गहराई से झांकते हैं। यह कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले के महोबा गांव की है। भारत जो रहस्यमय कहानियों और अद्भुत धरोहरों का खजाना है, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था और चमत्कार की परिभाषा बदल दी। महोबा गांव का एक प्राचीन मंदिर जो 273 सालों से बंद पड़ा था, अचानक से चर्चा में आ गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक बंद रहने के बावजूद मंदिर के अंदर ऐसा क्या था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और मां राधा की सोने की मूर्तियां थीं। लेकिन साल 1753 में कुछ लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ी। उन्होंने इन मूर्तियों को चुरा लिया। कहते हैं तब मंदिर के पुजारी ने कसम खाई कि जब तक ये मूर्तियां वापस नहीं मिल जाती, मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। पर फिर चमत्कार होता है। इस कहानी में एंट्री होती है माइकल की, जो न्यूजीलैंड का रहने वाला एक विदेशी है। माइकल मथुरा घूमने आया था और यहाँ की कृष्ण भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि उसने भारत को ही अपना घर बना लिया। एक रात उसे सपने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने उससे कहा, मुंबई के समुद्र में एक नींबू तैरता हुआ मिलेगा। उस नींबू के नीचे मेरी और राधा रानी की मूर्ति छिपी हुई है। अब यह मत कहिएगा कि आपने कभी सपने में भगवान को देखा और फिर उसे सच मानने की हिम्मत की। लेकिन माइकल ने किया। वो मुंबई पहुंचा, समुद्र में छलांग लगाई और नींबू की तलाश में जुट गया। मजेदार बात यह थी कि मुंबई जैसे विशाल समुद्र में एक नींबू ढूंढना किसी हॉलीवुड की फिल्म के मिशन जैसा था। और फिर चमत्कार होता है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद माइकल को सच में एक नींबू तैरता हुआ मिला। जब उसने उस नींबू को उठाया तो उसके नीचे सच में सोने की मूर्तियां थीं। माइकल इन्हें लेकर राजस्थान के महोबा गांव पहुंचा। जब गांव वालों ने ये मूर्तियां देखीं तो मानो समय थम गया। बुजुर्गों ने इन्हें तुरंत पहचान लिया। यही वो मूर्तियां थीं जो 1753 में चोरी हुई थीं। ये बात जंगल की आग की तरह फैली और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सोचिए, 273 सालों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो अंदर का नजारा कैसा होगा। सभी को लगा कि इतने सालों से बंद पड़ा मंदिर धूल और मकड़ियों के जालों से भर चुका होगा। लेकिन जब दरवाजे खुले तो नजारा ऐसा था मानो भगवान ने खुद मंदिर की साफ सफाई कर रखी हो। मंदिर अंदर से पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र था। यह नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गांव वालों ने खुशी खुशी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लेकिन अब सवाल उठता है, लुटेरों ने इन मूर्तियों को समुद्र में क्यों छोड़ा। गांव के साधु महाराज ने एक रहस्यमय कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब लुटेरे इन मूर्तियों को लेकर जा रहे थे, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा जैसे भगवान खुद अपना क्रोध प्रकट कर रहे हों। डर के मारे लुटेरों ने मूर्तियों को वहीं समुद्र में फेंक दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या यह चमत्कार नहीं था? माइकल का सपना, समुद्र में मूर्तियों का मिलना और मंदिर का 273 साल बाद खुलना, यह सब घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति इन सब का संचालन कर रही थी। गांव वालों के लिए यह घटना एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और सबसे बड़ी बात, इस चमत्कार ने यह साबित कर दिया कि भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार की है। क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। याद रखें, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं।